सूरजपुर गांव में सुबह से ही हाहाकार मचा हुआ था। हर घर के लोग बाहर खाली सिलेंडर लेकर खड़े थे। किसी के घर चाय नहीं बनी थी तो किसी के घर बच्चों के लिए खाना नहीं पक पाया था। गांव की एकमात्र गैस की दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी। भाइयों सब्र करो, शहर से सिलेंडर वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है। मेरे पास भी एक भी सिलेंडर नहीं बचा है। अब खाना कैसे बनेगा? लकड़ी भी तो खत्म होने वाली है। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रामू रहता था। रामू बहुत गरीब आदमी था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थोड़े पैसे घर लेकर आता। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बहन रहती थी। माँ, खाना नहीं बना क्या? बेटा, गैस खत्म हो गई है, दुकान पर भी कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। रामू बाहर निकला और गांव की सड़क पर चलने लगा। हर तरफ लोग बस गैस की ही बात कर रहे थे। किसी के घर रोटी नहीं बनी थी तो किसी के घर दाल अधूरी पड़ी थी। रामू को अपने गांव वालों की परेशानी देखकर बहुत बड़ा दुख होता है। काश कोई ऐसा तरीका होता कि पूरे गांव की मदद हो जाती। अगले दिन सुबह रामू काम की तलाश में गांव से थोड़ा दूर जंगल की तरफ चला गया। जंगल के रास्ते पर चलते चलते उसे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। रामू अंदर गया। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अंदर कोने में एक चमकता हुआ सिलेंडर रखा हुआ था। वो साधारण सिलेंडर जैसा बिल्कुल नहीं था। उस पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। रामू उसे देखकर हैरान रह गया। इतना चमकदार सिलेंडर, ये यहाँ कैसे आया? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। रामू ने पलटकर देखा तो एक बूढ़े बाबा खड़े थे। बेटा, डर मत, ये जादुई सिलेंडर है। जादुई सिलेंडर? हाँ। इसमें गैस कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना बेटा। उसे अपने गांव के भूखे लोग याद आ गए। उसने तुरंत बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, मुझे सिलेंडर दे दीजिए, मैं पूरे गांव की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए ये सिलेंडर अब तुम्हारा हुआ। रामू ने सिलेंडर उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब गांव की परेशानी खत्म होने वाली है। गांव के लोग अभी भी गैस की दुकान के बाहर परेशान खड़े थे। सबके चेहरे उदास थे। रामू सीधे अपनी झोपड़ी में गया और सिलेंडर को चूल्हे के पास रखा। माँ जल्दी से बर्तन रखो, आज खाना जरूर बनेगा। बेटा, लेकिन ये गैस कहाँ से लाया? माँ, ये कोई साधारण सिलेंडर नहीं है, ये जादुई है। माँ पहले तो हैरान हुई, लेकिन जैसे ही रामू ने चूल्हा जलाया, नीली आग तेज चमक के साथ जल उठी। माँ और बहन खुशी से उछल पड़े। भैया, सच में गैस आ गई। माँ ने रोटी और दाल बनाना शुरू कर दिया। घर में खाने की खुशबू फैल गई। कई दिनों बाद रामू के घर में अच्छे से खाना बना था। थोड़ी देर बाद पड़ोस की चाची वहां आई। उन्होंने चूल्हे की जलती आग देखी तो चौंक गई। अरे रामू, पूरा गांव परेशान है और तेरे घर गैस कैसे जल रही है? चाची, आप अपना सिलेंडर ले आइए, मैं भर देता हूँ। चाची को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो तुरंत अपनी खाली सिलेंडर ले आई। रामू ने जादुई सिलेंडर की पाइप उसके सिलेंडर में लगाई। कुछ ही पलों में सिलेंडर भर गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। चाची की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सब रामू के घर के बाहर खड़े होकर देखने लगे। रामू भाई, मेरा भी सिलेंडर भर दे। पहले मेरा भर दे भाई, बच्चे भूखे हैं। रामू ने सबको लाइन में खड़ा किया।
एक एक करके सबके सिलेंडर भरने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जादुई सिलेंडर की गैस खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार वही पूरी ताकत से भरा रहता। रामू ने तो पूरे गांव को बचा लिया। भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है। लेकिन ये बात गैस की दुकान वाले दुकानदार तक पहुंच गई। वो गुस्से में रामू के घर पहुंचा। रामू, तू ये गैस कहाँ से ला रहा है? ये तो भगवान का दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। दुकानदार ने जलन भरी नजर से जादुई सिलेंडर को देखा। उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि अगर ये सिलेंडर उसके पास आ जाए तो वो बहुत अमीर बन सकता है। रामू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में नई मुसीबत आने वाली है। गांव वाले सुबह सुबह रामू के घर के बाहर आने लगे। सबके हाथ में खाली सिलेंडर था। रामू भाई, मेरा भी एक बार फिर भर दो। कल रात आधा ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन घर में मेहमान आ गए हैं। अरे चिंता मत करो, सबका सिलेंडर भरेगा। रामू एक एक करके सबके सिलेंडर भरता गया। जादुई सिलेंडर की गैस वैसे ही भरी हुई थी। जितना निकालो उतना ही वापस भर जाता था। ये देखकर लोग और भी हैरान थे। गांव के मुखिया भी वहां आए। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। रामू बेटा, तूने पूरे गांव की मदद कर दी है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। उधर गैस की दुकान वाला दुकानदार अपने मन में जल रहा था। उसकी दुकान पर अब कोई नहीं आ रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि रामू के पास ऐसा कौन सा राज है। अगर ये सिलेंडर मेरे हाथ लग जाए तो मैं शहर तक दुकान खोल सकता हूँ। उस रात दुकानदार रामू के घर के पास आया। वो अंधेरे में झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि जादुई सिलेंडर कोने में रखा चमक रहा है। बस आज रात ये सिलेंडर मेरा हो जाएगा। वो उस झोपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। लेकिन जैसे ही उसने सिलेंडर को हाथ लगाया, सिलेंडर से तेज रोशनी निकली। दुकानदार डर के पीछे गिर पड़ा। अरे ये क्या है? शोर सुनकर रामू उठ गया। उसने देखा कि दुकानदार जमीन पर गिरा पड़ा है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस देखने आया था। रामू समझ गया कि दुकानदार सिलेंडर चुराने आया था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। अगर तुम्हें गैस चाहिए तो मांग लो, चोरी मत करो। दुकानदार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन का लालच कम नहीं हुआ। अगले दिन गांव के कई लोग रामू से कहने लगे कि उसे एक छोटी गैस की दुकान खोल लेनी चाहिए ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। रामू भाई, तो दुकान खोल ले, हम सब तुझसे ही गैस लेंगे। हाँ। अगर इससे सबको आसानी होगी तो मैं जरूर खोल लूंगा। रामू ने अपनी झोपड़ी के बाहर दुकान बना ली। रामू बहुत कम पैसे में सबके सिलेंडर भर देता। गरीब लोगों से तो कई बार पैसे भी नहीं लेता था। धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा होने लगे। उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, माँ के लिए नया बिस्तर लिया, बहन के लिए किताबें खरीदी। बेटा, तेरी इतनी मेहनत और अच्छाई का फल मिल रहा है। लेकिन उसी समय शहर से असली गैस कंपनी के कुछ लोग गांव में पहुंचे। उन्होंने रामू की दुकान देखी और रुक गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। ये दुकान किसकी है और इतनी गैस कहाँ से आ रही है? रामू ने शहर से आए अफसरों को सम्मान से बिठाया। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। सबके मन में डर था कि कहीं रामू की दुकान बंद ना कर दी जाए। तुम इतनी गैस कहाँ से लेकर आ रहे हो? हमारी गाड़ी तो अभी तक इस गांव में पहुंची भी नहीं है। साहब, मैं बस गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। किसी को भूखा नहीं रहना देना चाहता ना मैं, इसीलिए। रामू जादुई सिलेंडर का राज किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे बाबा की बात याद थी कि इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना है। साहब, अगर रामू ना होता तो पूरा गांव भूखा रहता।
इसने सबकी जान बचाई है। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सब कुछ जांच करेंगे। अफसर चले गए, लेकिन दुकानदार दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अब मजा आएगा, शहर वाले इसे बंद कर देंगे। उसी रात दुकानदार शहर गया और अफसरों से मिलकर रामू के खिलाफ शिकायत कर दी। उसने कहा कि रामू चोरी की गैस बेच रहा है। ये सुनकर अफसर अगले दिन फिर गांव में आ गए। रामू, हमें खबर मिली है कि तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं नहीं साहब, मैं गलत काम नहीं करता। फिर एक एक करके पूरे गांव के लोग रामू के पक्ष में बोलने लगे। सबने बताया कि रामू ने किसी का बुरा नहीं किया। अफसर भी सोच में पड़ गए। तभी रामू की दुकान के पीछे रखे जादुई सिलेंडर से हल्की रोशनी निकलने लगी। सबकी नजर उधर चली गई। ये चमक कैसी है? रामू समझ गया कि अब राज छुपाना मुश्किल है। उसने सबको पूरी बात बता दी, जंगल बाबा और जादुई सिलेंडर। अगर ये सच है तो ये कोई अनोखी चीज है। अफसरों ने सिलेंडर को देखा, लेकिन जैसे ही एक अफसर ने उसे उठाने की कोशिश की, सिलेंडर भारी हो गया। वो हिला तक नहीं। लेकिन दुकानदार का लालच अब और बढ़ चुका था। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बनाई। अगर सिलेंडर सीधे नहीं मिला तो मैं रामू की दुकान ही खत्म कर दूंगा। उसी रात अंधेरे में वो कुछ लोगों के साथ रामू की दुकान की तरफ बढ़ा। रात हो चुकी थी। पूरा सूरजपुर गांव सो रहा था, लेकिन दुकानदार चुपके से दो आदमियों के साथ रामू की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बोरी और एक रस्सी थी। आज रात जादुई सिलेंडर मेरा होगा, फिर पूरे जिले में मेरी ही गैस बिकेगी। तीनों धीरे धीरे दुकान के पीछे पहुंचे। जादुई सिलेंडर हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। दुकानदार ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। जोर लगाओ, इसे उठाओ। दोनों आदमी भी मिलकर उसे उठाने लगे, फिर भी सिलेंडर अपनी जगह से नहीं हिला। तभी अचानक सिलेंडर से तेज रोशनी फैली। पूरी दुकान चमक उठी। अरे मालिक, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हम यहाँ से चलते हैं। इतने में आवाज सुनकर रामू की आंख खुल गई। उसने देखा कि दुकानदार फिर चोरी करने आया है। तुम फिर यहाँ? कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? ये सिलेंडर मुझे दे दे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये पैसे के लिए नहीं है, ये गांव वालों की मदद के लिए है। दुकानदार गुस्से में आ गया। उसने रामू को धक्का दिया, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग भी शोर सुनकर बाहर आ गए। अरे ये फिर चोरी करने आया है। सबने दुकानदार को पकड़ लिया। मुखिया भी वहां पहुंच गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने पूरे गांव की मदद की उसी का नुकसान करने आए हो तुम। दुकानदार डर गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर सच में गलती मानते हो तो आगे से किसी का बुरा मत करना, समझे? गांव वालों ने दुकानदार को छोड़ दिया, लेकिन अब पूरे गांव को रामू पर और भरोसा हो गया। अगले ही दिन पास के दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। सबको पता चल गया था कि सूरजपुर में एक ऐसी गैस की दुकान है जहां गैस कभी खत्म नहीं होती। रामू भाई, हमारे गांव में भी कई घरों में गैस खत्म है। हमारा भी सिलेंडर भर दोगे? अरे सबका भरेगा, कोई खाली नहीं जाएगा यहाँ से। दिन भर लंबी लाइन लगी रही। रामू सबका सिलेंडर भरता गया। पैसे भी बढ़ने लगे। उसने दुकान को बढ़ा कर लिया। अब रामू गांव का गरीब मजदूर नहीं, वो अमीर होने लगा। उसने माँ के लिए नया घर बनवाना शुरू किया। बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। लेकिन उसी शाम जंगल वाले बाबा अचानक गांव में आ गए। उन्हें देखकर रामू हैरान रह गया। बाबा, आप यहाँ? बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? इसे जादू का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना। अब तुम्हारी परीक्षा और बढ़ने वाली है। रामू बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ गया।
उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। रामू ने बाबा को आदर से अपने नए बने घर के अंदर बैठाया। माँ ने उनके लिए पानी और खाना रखा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा गांव तुम्हारी वजह से खुश है। बाबा, ये सब तो आपके दिए हुए जादुई सिलेंडर की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से हुआ है। लेकिन याद रखो, जादू हमेशा अच्छाई के लिए साथ रहता है। अब पास के गांवों में भी गैस की बहुत परेशानी है। क्या तुम उनकी मदद करोगे? जरूर जरूर बाबा, जब तक ये सिलेंडर मेरे पास है कोई भूखा नहीं रहेगा। आधी रात को बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। रामू तुरंत उठ गया। आज सिलेंडर लेकर ही जाएंगे हम। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगे। बचाओ, सब लोग बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ।